SST 6th lesson coastal plains and island. Indian peninsula has narrow coastal plains on its eastern and western side. भारतीय प्रायद्वीप का जो समुद्र तटीय मैदान है वह पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में पड़ता है. It is located between the eastern and western sides and the coastline. और यह कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी और पूर्वी साइड पर और समुद्र द्वीप किनारों पर इनका क्षेत्र पड़ता है. अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो ये हमारा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये हमारा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबसे पहले हमारा जो स्टेट पड़ता है वो पड़ता है गुजरात. ठीक है, उसके ऊपर हमारा पड़ता है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है हमारा गुजरात कोस्ट और ये हमारा गल्फ ऑफ खंबात. उसके नीचे हमारा आता है, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र पड़ जाता है. उसके बाद फिर कोंकण कोस्ट, उसके बाद यहाँ पे हमारा गोवा पड़ता है, कर्नाटका, मालाबार तट और एंड में यह आकर कन्याकुमारी में मिलता है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया है ये लास्ट में ये कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी. ठीक है, तो गुजरात जो स्टेट है वह गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात की खाड़ी के बीच में पड़ता है. अगर हम देखते हैं इंडिया का मैप तो गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात की खाड़ी के बीच में हमारा क्या पड़ रहा है? गुजरात. ठीक है, और गुजरात कोस्ट कहाँ पर पड़ता है? तो यहाँ पर पड़ता है. और जो हमारा गोवा स्टेट है वो कोंकण कोस्ट और मालाबार के कोस्ट में हमारा क्या पड़ता है? गोवा पड़ता है. ट्रायंगुलर दक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन दिस कोस्टल प्लेन्स. और यही कोस्टल प्लेन्स दक्कन प्लेट्यू जो है तो इसी कोस्टल प्लेन्स के बीच में हमारा जो ट्रायंगल के शेप में है तो देखने को मिलता है. यू कैन सी दैट. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबसे पहले हमारा आ जाता है गुजरात. गुजरात कोस्ट आता है तो गुजरात कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे. द गुजरात कोस्ट कवर्स एन एरिया बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात. अब गुजरात कोस्ट का जो एरिया है, जो एरिया कवर करता है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में जितना भी एरिया है वो कौन सा है? गुजरात कोस्ट. तो गल्फ ऑफ कच्छ इधर है और गल्फ ऑफ खंबात इधर है. और यहाँ की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो अहमदाबाद है इस क्षेत्र का. ठीक है, अब हम बात करते हैं कोंकण कोस्ट की. ये रहा हमारा कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट बिगिंस फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात एंड स्ट्रेचेज अप टू गोवा. कोंकण कोस्ट जो है तो गल्फ ऑफ खंबात से, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात के बाद क्या आता है? कोंकण कोस्ट. और ये कहाँ तक फैला है? गोवा तक फैला हुआ है. और यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो कैसी है? रॉकी है. और मेनी लाइट हाउस यहाँ पर स्थित है, बनाए गए हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जहाजें आती हैं, मछुआरे आते हैं तो उनके खतरा से बचाव के लिए लाइट हाउस बनाए गए हैं. द कोंकण कोस्ट हैज मेनी बेज विच आर सेफ हार्बर्स. हाँ, कोंकण कोस्ट हैज मेनी बेज. कोंकण कोस्ट में बहुत सारी खाड़ियां हैं जो सुरक्षित, जहाँ पर सुरक्षित बंदरगाह बनाए गए हैं. सम ऑफ दीज हार्बर्स आर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स. और इन हार्बर्स पर बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं? सामान का आयात निर्यात विदेश को किया जाता है. मुंबई इज वन सच पोर्ट इन द कोंकण कोस्ट. और कोंकण कोस्ट पे अगर हम देखते हैं तो मुंबई है जो हमारा महाराष्ट्र है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र में. इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पार्ट इन इंडिया. और यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है. ठीक है, मुंबई में. अब हम बात करते हैं मालाबार कोस्ट की. द थर्ड एंड द साउदर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज द मालाबार कोस्ट. पश्चिमी भाग में, ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी और दक्षिणी भाग में हमारा क्या पड़ता है? मालाबार कोस्ट पड़ता है.
और यह गोवा से शुरू होता है और कन्याकुमारी पर ख़त्म हो जाता है। हमने बताया था कि यह हमारा क्या है, गोवा है। तो ये गोवा के बाद से मालाबार का रीजन स्टार्ट हो जाता है और ये कहाँ पर मिलता है, कन्याकुमारी पर। और इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हो जाते हैं, तो गोवा है, कर्नाटका है, केरला है। देयर आर मेनी spectacular lagoons and backwater formations on the Malabar coast. Kochi is the most important port in the Malabar coast. मालाबार कोस्ट पर कोची नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है विदेश के लिए। अंडरस्टैंड? तो इस वीडियो में हम सिर्फ आज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। I hope you understand and try to and read it again and again so that you understand it very well. Whatever I teach you, thank you and have a good day.